तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न साइंस से रिलेटेड है कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन रिटार्डेशन कहते हैं। उसका भी मात्रक पूछे अगर मंदन का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होती है। आपसे पूछे कि भू स्थिर उपग्रह की जो सबसे पहले परिकल्पना किसने किया था, तो आर्थर सी क्लार्क के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। आर्थर सी क्लार्क के द्वारा। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इसका परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक पूछे तो हिपोक्रेटस ही होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। हेनरी सीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। जो कार में रेडिएटर लगा होता है यह इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, यह आवेश रहित होता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और शक्ति का एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर। ये भी शक्ति का मात्रक होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग को जाना जाता है। शैवाल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या है। तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो बल है अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ता को कहा जाता है और पत्ती को रसोई घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो तेज आकार होगा, यानी पुतली का आकार जो हो जाता है ना, छोटा आइरिस जो परितारिका जो प्रकाश का नियंत्रण करता है उसमें आकार छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का जो वेग सबसे पहले मापा रोमर ने था। अगर कहे कि प्रकाश का वेग का आविष्कार किसने किया था, तो फीजी आउ के द्वारा किया गया था। फीजी आउ के द्वारा इसका किया गया था। और प्रकाश का वेग मापा रोमर ने कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। तो यूरिया यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है, आरबीसी का। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो हो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो हो जाएगा गुर्दे की खराबी हो जाएगी तब। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल। तो श्वेत रक्त यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन। और वहीं आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर जो सेकेंड है वह आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट।
अगला प्रश्न है कि ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या क्या है। ओजोन जो परत में जो छिद्र हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो NO2 है, SO2 है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें NO2 और SO2 है ना, यह कृत्रिम वर्षा, अम्लीय वर्षा का कारण है, सॉरी अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 और SO2। और कृत्रिम वर्षा भी समझ लीजिए, वह सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से कृत्रिम वर्षा होती है। जैसे फिल्म वगैरह में जो कृत्रिम वर्षा होता है, इसी से होता है। पित्त रस का स्रवण कहाँ से होता है? तो हो जाएगा यकृत से। स्रवण अजामा कहाँ होगा? तो पित्ताशय में होता है। और पित्त का पित्तवाशय में गिरना, पित्त का पित्ताशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया सबसे पहले मार्शल हॉल के द्वारा पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका को क्या कहता है? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट एक अन्य नाम है। जैसे आपसे पूछे कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का तो ल्यूकोसाइट है। अगला प्रश्न है कि विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। और विषाणु का खोज सबसे पहले 1892 ईस्वी में TMV टोबैको मोजेक वायरस पर इवान वॉस्की रूस के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सुबह का सूर्य इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हो जाएगा हिपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है कि सिरोसिस नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा यकृत को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में किस बंधन के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई रहती है? तो हो जाएगा अस्थि बंध यानी लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती है। हड्डी लिगामेंट, हड्डी और मांसपेशी टेंडन। याद रखिएगा, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं और हड्डी से मांसपेशी को टेंडन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। और जब जीवाश्म की उम्र का जो पता लगाना होता है तो कार्बन 14 से लगाते हैं। कार्बन डेटिंग विधि से लगाते हैं। और अगर आप कह जाए कि चट्टान, पृथ्वी का जो आयु का जो पता यूरेनियम डेटिंग से लगाते हैं। यूरेनियम डेटिंग से पता लगाते हैं। और यूरेनियम को येलो केक के नाम से जानते हैं। येलो केक के नाम से यूरेनियम को जानते हैं। और यूरेनियम का खोज क्लैप्रोथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न रोग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रक्तहीनता बोलते हैं। रक्तहीनता। और अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हो जाएगा विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार जो होता है ना, कैसा होता है? तो हो जाएगा शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से। तो हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन का। रिलैक्सिन हार्मोन का मादा जनन अंग से स्राव होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो हो जाएगा O। और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही AB को कहते हैं और सर्वदाता O को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90 से 92% जल होता है। अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा में रक्त कितना होता है, तो यह जाएगा 55 से 60% होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, हो जाएगा रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो हो जाएगा ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि अश्व की इकाई अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। और अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक होने के कारण थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि दाल किसका अच्छा प्रोटीन स्रोत होता है? तो हो जाएगा प्रोटीन का। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड और भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य तो केरल। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान
कानपुर में है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो हो जाएगा यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। सोल्डर धातु टिन और सीसा का मिश्रण होता है। टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है सोल्डर धातु। अगला प्रश्न है किस रंग की तरंगधर्य सबसे कम होती है? तो तरंगधर्य सबसे कम बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है तरंगधर्य। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हो जाएगा दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। और सबसे बड़ी पूछ दे तो पारसेक होता है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, जिसको अगर तोड़ते हैं तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहता है? तो मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हो जाएगा 1/f बराबर 1/v - 1/u। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, जिसको भ्रूण विज्ञान हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाता है, जिसको निराकरण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है वस्तु, निकट का नहीं दिखाई देता है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित है? तो हो जाएगा तापमान पर। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता ऐसे गामा किरण की होती है, लेकिन अगर एक्स किरण का वेधन क्षमता बढ़ाना है तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और अगर जीवाणु का बैक्टीरिया का अगर आपसे पूछे तो इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी, हिंदी में जीवाणु विज्ञान, एक ही बात हुआ। अगला प्रश्न है कि वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है किससे? तो ये कार्बन से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा बैरन जॉर्जेस क्यूवियर को माना जाता है। क्यूवियर को माना जाता है। बैरन जॉर्जेस क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, त्वचा विज्ञान कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का काम क्या है? तो रक्त का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में रक्त का परिवहन करना। अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है तो हो जाएगा यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हो जाएगा लीवर, यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च वेग को प्रदर्शित करता है कौन? तो हो जाएगा मैक संख्या। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है आंवला, जो मतलब खट्टे पदार्थ जो होते हैं स्कर्वी रोग के इलाज में
उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी कहाँ बनता है, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई, तो हो जाएगा 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। और मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7। अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र क्रिस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसका खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में विभाजन बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग, हाइड्रा में जो विभाजन होता है बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग। अगला प्रश्न है कि अमीबा में जो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा होता है अमीबा में, तो हो जाएगा कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा अंतःग्रहण भोजन का होता है अमीबा में। अगला प्रश्न है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो हो जाएगा पनीर। अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो हो जाएगा किंग कोबरा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि में लुप्त होने से बुढ़ापा आ जाता है, तो हो जाएगा थाइमस ग्रंथि में। अगला प्रश्न है कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो हो जाएगा वर्तिकाग्र। और केसर सबसे ज्यादा JNK में पाया जाता है, JNK जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, मतलब इसका सबसे ज्यादा इसको उपजाया जाता है वहां पर केसर सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पैरिया होता है, तो दांत और मसूड़ा में। और हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो हो जाएगा एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और सीजीएस मात्रक में अर्ग होता है, सीजीएस मात्रक में अर्ग होता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण, तो हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पराध्वनि विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। और अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा ओम मीटर। और रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो मात्रक होता है वह क्यूरी होता है, क्या होता है, क्यूरी होता है। अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है, तो हो जाएगा कैपिलरी क्रिया यानी केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। अगला प्रश्न है कि स्वचालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, तो हो जाएगा पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में ऊपर किसके कारण चढ़ता है, तो जाएगा केशिकत्व क्रिया यानी कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर प्राकृतिक रूप से पके तो एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन क्या है, एक हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोल कारण किसके कारण होती है, गोल, तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के ही कारण। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण का कौन सा नियम लागू होता है, तो हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है कि समुद्री जहाज की गति नॉटिकल मील में मापी जाती है, नॉट में मापी जाती है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये पेडोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्द्रालु व्याधि नामक रोग मानव रोग है, कवाह क्या है, हो जाएगा सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। अगला प्रश्न है कि इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है, तो हो जाएगा मेलानिन होता है, मेलानिन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो हो जाएगा विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी क्यों होती है,
क्योंकि अधिक दाब को वो सहन कर सके। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नमक रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा अग्नाशय। और बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है, आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है कि दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन ग्रंथि है, तो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो डेलबर्जिया जो जाति है या शीशम का एक पेड़ होता है पौधा से। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है, 500 सेकेंड 8 मिनट 16.66 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया है 8-3। और गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन पढ़ लिया हम लोग। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, तो हो जाएगा डाइएसिटिल के कारण, डाइएसिटाइल के कारण, डाइएसिटाइल के कारण। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम किसने निरूपित किया था, ग्रहों की गति का, तो हो जाएगा जोन्स केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति का निरूपण किसने किया था, तो जोन्स केपलर के द्वारा किया गया था। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। एग्रेसोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं, बेंजोइक अम्ल इसमें पाया जाता है घास में। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परिवर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो मीथेन। अगर आपसे खेत में पूछे तो धान के खेत में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाया जाता है, दलदली वाले स्थानों पर मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और किसी भी खदान में धमाका करना होता है तो हवा के साथ जो मीथेन कर लेता है अभिक्रिया तो विस्फोटक पदार्थ बन जाता है, तो वहाँ खदानों में विस्फोट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा परावैंगनिक किरण से करती है, परावैंगनिक किरण से करती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापते हैं, डाप्सन इकाई से मापा जाता है, डाप्सन इकाई से। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है और फोस्फोलिपिड मोलिक्यूल्स के बनी होती है, फोस्फोलिपिड मोलिक्यूल्स की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि बस में ड्राइवर के पास लगा जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न है कि गुब्बारों में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम के बराबर होता है। और महिलाओं में 500 आधा केजी कम होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है, रक्त में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है किण्वन का उदाहरण क्या है, तो किण्वन का उदाहरण हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा संवेग होगा। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो हो जाएगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। जो ऑक्सीजन का खोज किए थे प्रिस्टले, वही लाफिंग गैस का भी प्रयोग खोज किए थे। और पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जास्ता, पिताजी। और अगला प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास में शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जल के सतह के ऊपर स्तर पर रहेगा। और कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रदाह, त्वचा जो रोग हो जाता है वह कवक के कारण नहीं होता है। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक जो बीमारी हो जाती है वह कवक के कारण हो जाता है, एथलीट फुट कवक के कारण हो जाता है। और द्रव की बूंद जो गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि यदि एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो झूलने का जो समय होगा वह 2 गुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का जो समय हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि T = 2π√L/g होता है। तो दोस्तों देखिए लंबाई को 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आवर्तकाल पर पूछ रहा है ना, जोड़ने का समय आवर्तकाल t इक्वल टू, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, तो यहाँ आवर्तकाल 2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2π√L/g, यह फॉर्मूला आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण जीके, ठीक है। अब साइंस देख लिए। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो हो जाएगा आगरा में, आगरा में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो हो जाएगा चित्रकूट, चित्रकूट में। अगला प्रश्न है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो हो जाएगा 0.06%, 0.06% अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जो जनजाति है, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें से आपका सुमेलित बताना है। तो बिशु एक त्यौहार है, घुमसू एक नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है, उपयुक्त सभी, तो मैं सभी का सभी जोड़ा सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जनजाति का नाम बताना है। तो हो जाएगा बनरावत, बनरावत एक जनजाति है जिसका जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि अशोक का 14वां बृहत शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कालसी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा मेरठ और सहारनपुर से, मेरठ और सहारनपुर से। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा मथुरा में, क्योंकि आप जानते हैं कि महाजनपद 16 थी और 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। और एक आपका और है जैसे जैन धर्म से बनते हैं भगवती सूत्र, उससे भी आपको प्राप्त होता है महाजनपद की जानकारी। अगला प्रश्न है कि संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो हो जाएगा प्रयागराज। पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, आगरा शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। और भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है, मात्र 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर लोग यहाँ निवास करता है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा। अगर जनसंख्या से पूछे तो सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। वहीं अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा हो गया, बड़ा राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के कल्याण के क्षेत्र में उनको 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है और 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगता है यह पुरस्कार, क्योंकि पहले 5 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को मिलाकर अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1969 ईस्वी से स्थापना पूछे तो अर्थशास्त्र में 1967 से स्थापना किया गया, 2 साल बाद 1969 से दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और इसका स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। और IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, दोनों का स्थापना 1945 में ही होता है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह हो जाएगा केरल का। आपसे पूछे कि पोंगल जो त्यौहार होता है या तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी दक्षिण भारत में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली पूछे तो तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा या पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत में 20 मई 1400
1498 को आया था, 1498 को आया था, 1498 को आया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला प्रश्न है अगर जनसंख्या से पूछे तो भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिम का फुल पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो हो जाएगा कुणाल। और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो हो जाएगा बिंदुसार, क्योंकि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल का क्या नाम है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफ्लेसिया। छोटा का है तो बुल्फिया, सबसे छोटा फूल कहता तो बुल्फिया, और सबसे बड़ा फल कहता फल तो रोडेसिया। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? तो हो जाएगा मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन सबसे ज्यादा दलदली वाले स्थानों में पाया जाता है। अगर खेत में पूछे तो धान की खेत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति के याद में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1958 ईस्वी से। अगर भारत में पूछे तो सबसे पहले विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हो जाएगा तांबा धातु का। और हथियार बनाया तो कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्योहार का क्या नाम है? तो हो जाएगा बैसाखी। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार भी आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें ल होता है, मेरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह जो था अनपढ़ था? तो हो जाएगा अकबर। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और उसमें से मूला दो प्याजा था सबसे बड़ा विद्वान था मूला दो प्याजा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है यानी द्वीप? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, 8848 मीटर। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के अभी 79 के जगह पर हो जाएगा आपका 92 बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह है और 82 शनि के पास है, 82 और बृहस्पति के पास 92 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? राज पूछ रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। माही नदी 2 बार काट देती है, 2 बार माही नदी काट देती है यानी 2 बार मतलब ये ओवरलैप कर जाती है, 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है कि काटने का बात पूछे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी तो माही नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा रॉन्टजन। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहला किया गया था? तो हो जाएगा तांबा। हथियार कुल्हाड़ी बनाया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो हो जाएगा काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था?
तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो हो जाएगा वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह बिहार में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पर। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है कौन है विश्व का, तो हो जाएगा माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर यहाँ यहीं पर छोटा भी है, कहाँ उसका नाम क्या है, उमानंदा, सबसे छोटा उमानंदा है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, कहाँ है, असम में ही है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा बोध गया में, बोध गया में। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और कहाँ, तो मुंबई में, मुंबई में इसकी स्थापना किए थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी, तो 1857 ईस्वी में हो जाएगा। 1857 को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और यह 10 मई को मेरठ से शुरू होता है, 10 मई को मेरठ से इसकी आग लगती है, और उसका तत्कालीन कारण पूछता है, तो हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। 26 नवंबर 1999 को यह कारगिल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, तो हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में होता है। और इसको अगर पूछे कि बंगाल विभाजन को निरस्त कौन कर दिया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कर दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो हो जाएगा मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था। और बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो हो जाएगा 92 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे बाद का पूछे तो हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा सबसे बाद का अथर्ववेद। और संगीत का जनक हो जाएगा तो सामवेद को कहा जाता है, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है, तो धन की जो देवी है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो हो जाएगा उल्लू। अगला प्रश्न है कि वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो वर्षा वन पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी में होता है। कहाँ होता है, नीलगिरी में होता है, नीलगिरी में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह थे, भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में है, हवा महल जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम है, और अर्थशास्त्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो हो जाएगा ज्यामिति यानी मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है कि कौन से क्रिकेटर को दवाल के नाम से जाना जाता है, तो दवाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो हो जाएगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार सिरोजवा के फर्डिनेंड की हत्या सिरोजवा में कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ही था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है, तो इसको डॉग स्टार कहा जाता है, डॉग स्टार। सिरियस कहीं साइरस भी लिखा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बुलर झील। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय, तो हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो हो जाएगा 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद। और सबसे पहले प्राचीन में पूछे तो 776 BC में ओलंपिक खेल हुआ था। अब उसके बाद आधुनिक पूछे तो 1896 में इसकी शुरुआत हुआ था पीरेडी कुर्बेटिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सन 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा ओलंपिक खेल 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 2020 में हो जाएगा तो यह टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में 20 मई को। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रूट, जो हो जाएगा 10,206 किलोमीटर की है लंबाई इसकी। अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध जो लड़ा गया था प्रथम 14 से 18 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं और थार का जो कुछ भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको चोलिस्तान कहते हैं, उसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हो जाएगा कमल, कमल। नोलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन इसका रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। पहले लिटिल बोआ गिराया गया, उसके बाद फैटमैन गिराया गया। अगला प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक शिखर है, एक क्या है? शिखर है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये हो जाएगा देविका रानी रोडी को दिया गया था, देविका रानी रोडी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो हो जाएगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हो जाएगा विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन बी और जो सी होता है या जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ए, डी और ई और के वासा में घुलनशील होता है, वासा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो हो जाएगा सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हो जाएंगे राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का और ओनम केरल का, ओनम केरल का है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा शुक्र, शुक्र। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का त्यौहार है, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज करने के लिए, रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो हो जाएगा विजय घाट, विजय घाट। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान लगा दिया जाए, जय विज्ञान तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और जय अनुसंधान लगा दिया जाए, जय अनुसंधान लगा दिया जाए तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो हो जाएगा पंजाब में, पंजाब अफगानिस्तान वगैरह में भी गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला पायलट हो जाएगा प्रेमा माथुर, और लोको पायलट पूछ दे तो सुरेखा यादव हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो हो जाएगा मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थे, तो हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था पहली बार, विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो जाकर नील आर्मस्ट्रांग 1969 इसमें पहुंचा था। और कुतिया पूछे तो लाइका नामक एक कुतिया भी गया था, लाइका नामक कुतिया भी गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था, तो जाकर राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में गया था, 1984 में गया था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि 1857 के 57 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो जाएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो जाएगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो जाएगा संतोष यादव, संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण है, तो हिंदुओं में कुल 18 पुराण है, 18 पुराण है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो हो जाएगा अप्सरा। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा आराम शाह को बनाया गया, आराम शाह को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, तो हो जाएगा नेपाल, नेपाल। और नेपाल और अंग्रेजों के बीच में गोरखा का जो युद्ध हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना शासक बनाया, तो हो जाएगा दिल्ली के अमीरों ने। इल्तुतमिश को किसने शासक बना दिया, तो दिल्ली के अमीरों ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हो जाएगा हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हो जाएगा हृदय से। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हो जाएगा मोर, पावो क्रिस्टेसन इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। 2009 में इसको जलीय जीव की उपाधि दिया गया, घोषित किया गया, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है गंगेटिका प्लेटिनिका होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो हो जाएगा आम, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक, तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा शाखा वाला हो जाएगा स्टेट बैंक, SBI। अगला प्रश्न है काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है, चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। अगला प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या है, तो हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक आपसे पूछे तो इसका स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है, तो हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप, तो हो जाता है हीरा, हो जाता है हीरा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब, और वहीं चंद्र ग्रहण पूछे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब, जो आएगा बीच में वो ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद, तो हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है, तो हो जाएगा गुजरात में, जहाँ पर एशियाई शेर मिलता है, एशियाई बब्बर शेर मिलता है। बंगाल टाइगर तो बंगाल में मिलता है। अगला प्रश्न है कि गिर वन प्रसिद्ध कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा सिंगापुर में, सिंगापुर में स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार विश्व कप जीता 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय खेल जो मनाया जाता है 29 अगस्त किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जानते हैं, तो यह हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें कितने श्लोक है, तो उसमें 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक है। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव क्या है, तो मैंग्रोव डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन होता है। अगला प्रश्न है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो हो जाएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात का क्या नाम है, तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो वेनेजुएला में है। अगर वेनेजुएला की राजधानी पूछे तो कराकस, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो हो जाएगा शक संवत, और शक संवत भारत में 78 ईस्वी में अपनाया गया, कनिष्क के शासनकाल में यह संवत चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, तो हो जाएगा सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, तो हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है, तो हो जाएगा लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। अगला प्रश्न है खरीफ के मौसम का समय जो है ना जून से सितंबर है, जब मानसून आता है तब। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या काम होता है, तो क्या होता है प्रशीतक, तो हो जाएगा फ्रीऑन होता है, फ्रीऑन होता है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो हो जाएगा गुरुमुखी लिपि होता है, गुरुमुखी लिपि होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो दक्षिणतम किनारा हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यवादी होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई या मद्रास में जो बंदरगाह है वह आपका कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, तो हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर, मैरियाना गर्त इसी की सबसे गहराई गर्त है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग के गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 8 मई को। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हो जाएगा जापान को सूर्योदय का देश का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महल जो है वह वेटिकन सिटी रोम में है, इटली यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमाया सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, तो इसको सुंदर वन कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, तो हो जाएगी विद्या लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में। अगला प्रश्न है कि भारत चीन के बीच कौन सी सीमा है, तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था, तो हो जाएगा भगत सिंह ने 1940 में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो हो जाएगा अप्सरा। अगला प्रश्न है कि सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा कोसी, जिसको बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा एक सिंह के गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो हो जाएगा कौटिल्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। कौन हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है।
अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो हो जाएगा मक्का मदीना, जो कहाँ है? सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? तो हो जाएगा देवव्रत, देवव्रत। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत, और यह शक संवत को कनिष्क के द्वारा लागू किया गया था और इसी को भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में अपना लिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वह 52 सेकेंड है और संक्षिप्त में गाएंगे तो 20 सेकेंड में गा लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़? तो हो जाएगा बरगद, जिसको फाइकस बेंथालेंसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल? तो हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो हो जाएगा 3:2 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार? तो हो जाएगा लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो हो जाएगा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में इसका खोज किया था। और जो रिएक्टर स्केल है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से ही मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से, और लेंज का नियम जो जहाँ से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यही लेंज का नियम कहता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जगह तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जगह सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जगह A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हो जाएगा हुसामुद्दीन को। अगला प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक प्रकार का चोटी है। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है मछली? तो हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा संगीत यानी पश्चिमी संगीत के क्षेत्र में, पश्चिमी संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो हो जाएगा नेक चंद्र के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो होता है भारत रत्न, शुरुआत 1954 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सा है? तो हो जाएगा कैटोपैक्सी, इक्वाडोर में ही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो हो जाएगा 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी चली थी, बम्बई से थाने के बीच में चली थी, बम्बई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? तो हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि जनरल किस सेना का एक अधिकारिक पद है? तो हो जाएगा थल सेना का। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ हुआ तो 1800
1953 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर नागासाकी बम कब गिराया गया, तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जनसंख्या से यूपी है। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा, और उस बम का नाम था पहले लिटिल बुआ। पहला बम गिरा तो उसको याद रखने का ट्रिक है लिटिल बुआ, मतलब बउआ गिराया गया, छोटा बच्चा, ठीक है। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था, तो हो जाएंगे कालिदास। अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रुद्रप्रयाग किसके संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को 1965 ईस्वी में दिया गया था, मलयालम भाषा में उनकी कृति के लिए। अगला प्रश्न है, और वहीं आपसे पूछे कि पुरुष में तो जी शंकर कुरुप को, अगर पूछे कि महिला में तो आशापूर्णा देवी को मिला था। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है, तो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख रुपया महीना मिलता है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में विशिष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और यह 1961 ईस्वी में दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेटर में सबसे पहले, तो सलीम दुरानी को दिया गया था, सलीम दुरानी को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि महिला में, तो एन लम्सडेन को मिला था हॉकी में 1961 ईस्वी में ही। अगर आपसे 2023 में पूछे तो 2023 में मोहम्मद शमी को दिया गया है, मोहम्मद शमी को। अगला प्रश्न है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होती है, तो हो जाएगा तने की छाल से, और यह मलेरिया का दवा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण के रचयिता कौन है, तो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा होता है, तो ये जिराफ होता है, जिराफ। अगला प्रश्न है कि दूध का खट्टा किसके कारण, तो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के। और मांसपेशियों में जो खिंचाव हो जाता है, दर्द होने लगता है, ये भी लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो हो जाएगा विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। और भारत में सबसे ज़्यादा मत्स्य पश्चिम बंगाल में पकड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा, तो जाएगा कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया, और गाया लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया। अगला प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। और कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग बिल्डिंग में भी किया जाता है, बिल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन होता है, और ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, यानी स्टील में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक असौर शक्ति कितने के बराबर होता है, तो हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। और भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग, तो हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, पानी से डर उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी, 1903 और 1911 में।
और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होती है, 1901 ईस्वी से, और यह स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है। और इसमें एक जो क्षेत्र में जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, वह ओस्लो से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है, तो हो जाएगा कालिदास की। अगला प्रश्न है कि तैमूर ने दिल्ली को कब लूट लिया, तो हो जाएगा 1398 में। तैमूर ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वह 1398 में किया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल कब किया गया, तो हो जाएगा 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो हो जाएगा सासाराम में। आकार कैसा है, तो अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय, ठीक है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 1947 में मिला। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में तो गुजरात में। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो मधुमेह में इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो जस्ता पाया जाता है, जस्ता। और बिहू कहाँ का है प्रसिद्ध त्यौहार, तो असम का है बिहू, असम। बिहू जो लोक नृत्य भी है, तो यह हो जाएगा 3 भागों में ही होता है, तीनों भाग जो जैसे जैसे फसल की कटाई होती है उसी पर यह बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। और विटामिन आंवले में कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो हो जाएगा विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एक्जिमा त्वचा को प्रभावित करता है, और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा लिखा गया है। उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेला गया, 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में खेला गया। और 1982 में भी दूसरा बार भारत में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। अभी 2023 में जो एशियाई खेल हुआ है वह पर झुकी हुई है, तो हो जाएगा 33.5 डिग्री झुकी हुई है अपने धुरी पर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई 676 मीटर के बराबर होता है, 676 मीटर के बराबर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदों के गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो हो जाएगा 500 सेकंड का समय लेता है, 500। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है, 1.3 सेकंड। और सूर्य का प्रकाश 500 सेकंड लेता है, 1.3 होगा, यहाँ एक छूट गया है। अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए। इसको एक बार समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश होता नहीं है, और सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, तो उसको आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, 1.3 सेकंड का। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 500 सेकंड यानी 8 मिनट 16.66 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश है, तो हो जाएगा मिस्र। और विश्व का सबसे लंबा नदी जो है मिस्र है, और चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा अमेजन नदी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, बहाव और चौड़ी की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर जो शहर बसा हुआ है वो रांची शहर बसा हुआ है, रांची शहर कर्क रेखा पर ही बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, तो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 में इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 22 में इसको स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखा है, तो यह जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था।
और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया? तो जाएगा 1336 में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था, विद्यारण्य संत के आशीर्वाद लेकर। और विजयनगर साम्राज्य पर संगम, सुलभ, तुलुभ और आराविडु 4 वंशों ने शासन किया था। और केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। और किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मोरक्को अफ्रीका महादेश का एक देश है जिसकी राजधानी रबात है। मोरक्को रबात, मुद्रा वहां का दिरहम है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। भारत में कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो जाएंगे कालिदास। और जिंदावस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जाएगा पारसी धर्म की। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो जाएगा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। और सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो जाएगा थाईलैंड। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी है, कीवी पक्षी। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो जाएगा चिपको आंदोलन। कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यह शुरू हुआ था। और कहाँ से? तो चमोली जिला से। चमोली जिला से, उत्तराखंड के चमोली जिला से 1971-72 में यह शुरुआत हुई। 1972-73 में यह चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था। और मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जापान की मुद्रा एन है, जापान की मुद्रा एन है। ठीक है, ऐसा ही बना है उसका चित्र। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो जाएगा हीरा। और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। और इन्हीं के याद में, अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाएगा शहनाई से। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर फिल्म का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। और ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से दिया जा रहा है। और अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो जाएगा देहरादून में। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो जाएगा चावल। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा का जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी का संबंध झंडा समिति से भी है, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ अंबिकाचरम मजूमदार के अध्यक्षता में, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों, नरम दल और गरम दल जो था मिल गया। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, मराठों की हार हो गई। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए है? तो हो जाएगा 3 महीने के लिए। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की परिघटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और गृह त्याग का जो आपसे संकेत पूछता है तो वह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। अगला प्रश्न है गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो हो जाएगा 324। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग या आंख से संबंधित है, आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो जाएगा पारा या मरकरी, Hg का परमाणु संख्या 80 होता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द नहीं 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र भी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था। एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था। पंचवर्षीय योजना यह रूस देश से लिया गया, अब इसके जगह पर नीति को लागू कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो एक राज्य है सिक्किम। और अगला प्रश्न है कि नथुरा दर्रा सिक्किम राज्य में ही है।
अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। और गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। WTO का स्थापना, पहले इसको गैट के नाम से जानते थे, गैट, इसका स्थापना 1946 में हुआ था और इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो हो जाएगा फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति या फ्रोबेल का देन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा पोटेशियम। और पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 में किया गया था। यह भारत का मतलब प्रथम एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, प्रथम एंटीबायोटिक। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो युद्ध स्थल में मारा गया था, युद्ध स्थल में मारा गया था इब्राहिम लोधी। और ये इसी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में 21 अप्रैल को 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा हैनीमैन। और 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। और भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? तो ई श्रीधरन को कहता है, मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कहता है, मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कहता है। और मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वह रेफ्लेसिया है, सबसे छोटा वुल्फिया है, सबसे छोटा फूल वुल्फिया है, सबसे बड़ा फल रोडेसिया है, रोडेसिया, सबसे बड़ा फल का नाम क्या है? रोडेसिया है। और अगला प्रश्न है कि संविधान की धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो हो जाएगा धारा 356 के अंतर्गत। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है और किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 में यह भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या उधम सिंह ने 1940 में लंदन में कर दिए। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। और भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, NDC के अध्यक्ष। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है या रूस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की जगह पर अधिकार रहता, मौलिक अधिकार, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य 11 है, मूल अधिकार 6 है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा लैक्टोमीटर। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? तो हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। और वहीं हो जाएगा मस्तिष्क में विटामिन A हो जाता है, मछलियों के मस्तिष्क में A, यकृत तेल में D होता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो 1969 से। स्थापना पूछे तो 1967। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। और पाक जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरूमध्य जो है ना, यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो हो जाएगा कनाडा की। अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो हो जाएगा चीन की। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
और वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं और गैस में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली भी केरल का है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वैसा है लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कागज का जो आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन भारत में 12वीं शताब्दी में इसका उपयोग हुआ। कहीं कहीं ऑप्शन 12वीं नहीं रहे तो 13वीं शताब्दी रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, दोनों बता दिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में है। और भारत में 4 जगह में है, एक गुजरात के मोढेरा में है, एक जम्मू कश्मीर में है, एक बिहार के औरंगाबाद में देव मंदिर है, जो देव मंदिर सूर्य मंदिर ही है, और एक कोणार्क उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा गया, पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग स्पर्श करते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग अनुभूति करते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस हो जाएगा रेडॉन, जो अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हो जाएगा थोरियम, और थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा भारत में है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भारत में WW का वर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको विश्वव्यापक जाल कहते हैं। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 KB बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है और 1 MB का है 1 GB का है तो 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो हो जाएगा केरल का। और जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक उत्पादन केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बन गई। 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत आया था, ठीक है, उसी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, गंगेस्टिका प्लेटिनिका इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है। 2009 में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, मनमोहन सिंह के सर पर 2008 में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और कांसा किसका मिश्र धातु है? तो जाएगा तांबा और तीन का। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आला मराठी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान भारत में 7वां 8वां कौन है? तो अर्जेंटीना है। और भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। और अश्रव्य जो तरंग पूछेगा उसका 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और इसको उदयन के द्वारा, जो हर्यक वंश का शासक था, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया गया था। और पटना को शेरशाह सूरी ने बसाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो यह हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा पटियाला में। अगला प्रश्न है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई यह हो जाएगा एम्पियर। और विद्युत धारा कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हो जाएगा हेली पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा। और अब दिखाई कब देगा? 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में
कौन सा नाम है? तो बैरन द्वीप है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो हो जाएगा अलास्का को। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो हो जाएगा 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर बाद में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो जगह 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। अब कहाँ रखा गया है? तो 300 अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह था तबला से। और अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो हो जाएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्ला सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव? तो वान की मून। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। और अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 10 है। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी 5 देश है और अस्थायी 10 देश है। टोटल पूछे तो 15 देश हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हो जाएगा डायनेमो। और सापेक्षता का सिद्धांत। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो हो जाएगा कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा RBI। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी को हुआ था यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। और भारतीय रिजर्व बैंक पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण तो 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। और दूसरा 1998 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो जाएगा 24 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जाएगा जीवी मावलंकर था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जाएगा सरोजिनी नायडू और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिला पूछता तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और तीसरा महिला कलकत्ता अधिवेशन में नेली सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो हो जाएंगे कपिल देव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो हो जाएगा 12 सदस्य को। अगला प्रश्न है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरुआत हुआ? 1930 ईस्वी में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जाएगा संसद के सदस्य, माने संसद के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा के द्वारा इसको बनवाया गया था 1448 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया तो जाएगा यकृत या लीवर का। अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो जाएगा पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। और एलपीजी में जो गंध को रोकने के लिए मिलाया जाता है, उसमें से अगर मान लीजिए कि लीक हो तो पहचान में आ जाए तो मिथाइल मर्क्यूप्टन का प्रयोग करते हैं, अभी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जाएगा लाला हरदयाल। स्थापना 1913 में कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का पूछे संस्थापक तो लाला हरदयाल था। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जाएगा नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यह एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो जिप्सम राजस्थान करता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो जाएगा 1961 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक अल्बुकर्क ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो जाएगा 1773 ईस्वी में। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। उसके जो सुप्रीम अध्यक्ष थे न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो उसको एपी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो उसको होम पेज कहते हैं, होम पेज। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होता है या 760 मील प्रति घंटा 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो जाएगा वर्मा म्यांमार रंगून में भेज दिया था। उस समय रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी और वहीं पर इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जाता है। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हो जाएगा NH, अभी हो जाएगा NH44। क्या हो जाएगा? NH44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो हो जाएगा चूना पत्थर का। फॉर्मूला CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो जाएगा 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी से शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कटक किस नदी पर बसा है? तो हो जाएगा महानदी पर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। और एक होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो जाएगा भूकंप की तीव्रता। और रिएक्टर
चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 में इसका खोज किया गया था। 1935 में इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? तो हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में होती है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाइनरी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी में 2 होता है, 0 और 1 होता है। 0 और 1 बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो एकमात्र नहीं है, वेनस और यूरेनस है। वेनस और यूरेनस है। वेनस और यूरेनस है, दो ग्रह है। शुक्र और वरुण ग्रह 2 ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। दोनों बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन 71% होता है, 71%। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र होता है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 6 अरब वर्ष है। और LAN का विस्तार रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। बाबर कहाँ से आया था? तो तुर्क से आया था, या तुर्क मुसलमान था। इन्होंने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। और इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हरा दिया और देश में मुगल वंश की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो जाएगी किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जाएगा बेरी रोग होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग? तो जाएगा एस्कॉर्बी रोग। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा विटामिन C। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स हो जाता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी और ग्रेफाइट, यानी भारी पानी मतलब D2O का करते हैं। D2O का प्रयोग करते हैं। अनुभार इसका 20 होता है। इसका खोज वासवन और यूरे के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। और जो भारी D2O होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 101.5 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का 2 नदियाँ, मर्रे और डार्निंग नदी है, 2 नदी यहाँ प्रसिद्ध है। और विक्टोरिया और गिब्सन यहाँ का 2 मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि ANCC की स्थापना 1948 में हुआ था। ANCC की स्थापना 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हो जाएगा सरोद। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून कत्थक का नहीं जमता है? तो हो जाएगा विटामिन K की कमी से। और कत्थक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत में ज़्यादा कत्थक चलता है। ऐसे राज्य पूछे था, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है कि 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो हो जाएगा स्पेन। 2010 का है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। और किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो जाएगा उत्तर प्रदेश में 80। और 403 यहाँ विधानसभा है। विधानसभा यहाँ 403 है। विधानसभा 403 है। और 100 यहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद यहाँ पर 100 है। विधान परिषद 100 है। और 31 यहाँ पर राज्यसभा, 31 यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है। 31 यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाएगा कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो जाएगा 71%। अगला प्रश्न भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के। 4096.7 किलोमीटर की दूरी लगती है भारत से। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जाएगा बृहस्पति के बाद अभी 82 यहाँ उपग्रह है। और शनि के पास 92। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी ही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का 78.03%। कहीं 0.7% में भी दे रहा है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जाएंगे एनी बेसेंट। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो जाएगा अमर्त्य सेन को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? यह मिला था इनको कल्याण
कार्य और शास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था 1998 में नोबेल पुरस्कार, 1998 में। और अमर्त्य सेन को 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया 1 साल बाद। अगला प्रश्न है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है और जनसंख्या में सबसे बड़ी भील हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई हो जाएगा, शहनाई में। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी थे। और भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो हो जाएगा सोवियत संघ रूस के सहायता से। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हो जाएगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हो जाएगा जापान की जुंको तेबाई जो 1975 ईस्वी में चढ़ी थी। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो हो जाएगा 98 ईस्वी यानी ईसा की प्रथम शताब्दी में। और कुंडलवन जम्मू कश्मीर कनिष्क चौथी जो होता है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा गुड़गांव में, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है जो और इसे कब छोड़ा गया? तो हो जाएगा प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसे 1975 में रूस देश के सहायता से मतलब कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो हो जाएगा तमिलनाडु का। ओनम केरल का है, ओनम कहाँ का है? केरल का है। गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो हो जाएंगे पंजाब के। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा जेल बियर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका के क्या नाम है? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। और यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पुणे के पास खड़गवासला में, एनडीए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी मेघनाथ देसाई के द्वारा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो जगह विटामिन के बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो जगह अनुच्छेद 343 के तहत। और ओलंपिक खेलों में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय तो जाएंगे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जाएंगे महामना मदन मोहन मालवीय। इनके नाम में 5 बार म आता था, महामना मदन मोहन मालवीय। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो जाएगा कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जाएगा 72 बार। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। जय अनुसंधान लग जाएगा तो नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है, 4 मिनट। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जाएगा जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। और मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जाएगा गलफरों की सहायता से, गिल्स। कहीं आपको देगा गिल्स की सहायता से। और हरे पौधे अपना भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, गुजरात में। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जाएगा कपास के लिए। और आप भी देख लिए। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जाएगा भगत सिंह ने। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है? तो जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जाएगा तांबे की खान के लिए।
अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, सॉरी पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह तो हो जाएगा शुक्र। अगर सूर्य से पूछे तब बुध है, सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो हो जाएगा रेटिना में बनता है। और सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है तो हो जाएगा विकिरण विधि। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था तो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। कब तो 1953 में। इसी कार्य के लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। और कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया तो हो जाएगा नादिर शाह। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ है तो राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर नाम है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है तो जाएगा अबुल फजल ने। बुली शब्द का संबंध हॉकी में होता है, बुली शब्द। अगला प्रश्न है कि उड़न परी किससे पुकारा जाता है तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है घाना किस देश का पूरा नाम था तो हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। और घाना की राजधानी अकरा। मुद्रा कहाँ है, मुद्रा क्या है तो केडी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई तो हो जाएगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह तो हो जाएगा लोथल। कहाँ है गुजरात में, लोथल कहाँ है गुजरात में। और रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया था, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आम फल क्या है तो आम है मैग्नीफेरा इंडिका इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। फूल का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे कमल का वैज्ञानिक नाम तो नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो पेड़ बरगद है, इसका होता है फाइकस बेंदा लेंसिस। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में टाइम कितना मिलता है 70 मिनट का मिलता है। और हॉकी में ओलंपिक में भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, अंतिम बार 1980 में जीता था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 होता है। कहीं आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या करता है कि पहले चौड़ाई कर देता है बाद में लंबाई कर देता है, तो ध्यान रखना है 2:3 हो जाएगा जब वैसे करेगा तो। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और एटीएम का जो आविष्कार किया था जॉन शेफर्ड बैरोन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से तो जाएगा क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, 20 मई 1498 को आया था। कालीकट में पहुंचा था राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था जमोरिन। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था तो जाएगा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ है तो जयपुर में। पिंक सिटी जयपुर। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है तो जाएगा गुरु नानक को। गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया थे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम महावीर यानी 24वें थे महावीर 24वें थे। और सलारगंज म्यूजियम कहाँ है तो जाएगा हैदराबाद में। लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल, लेकिन इनका रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 5 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 24 वर्ष तक टोटल रहे थे और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो जाएगा लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे तो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। और एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है। और एड्स जो होता है विषाणु से फैलता है, एड्स विषाणु से फैलता है और विषाणु का नाम क्या है HIV। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था तो जाएगा माइकल ओ डायर ने दिया था, माइकल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है कि और R डायल गोली चलाया था। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवेसी पाटिल थी। और राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, अगर वहीं संक्षेप में गाएं तो 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी तो जाएगा हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है तो जाएगा हृदय से।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है, तो हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और नेताजी किस महापुरुष को, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो हो जाएगा विजय घाट। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और वहीं रामायण पूछे तो रामायण के वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो जाएगा बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। 1853 ईस्वी में चली थी, 16 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत किस नगर में, कलकत्ता में 1984 ईस्वी में। और भारत में रेल का नाम 1853 में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो हो जाएंगे बटुकेश्वर दत्त। और डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को दी गई है। और चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन। और आपको अभी मिलेगा रेमेनवी भी अभी वहाँ की मुद्रा हो गई है। और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरांट थे। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, तो हो जाएगा 1940 ईस्वी में। और आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो हो जाएगा तांबा धातु का। अगला प्रश्न है कि आरबीसी कनिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो हो जाएगा अस्थि मज्जा बोन मैरो में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा क्षिप्रा नदी। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, तो हो जाएगा चांदी। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है, मीथेन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्षों का। यानी कहने का मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है इसलिए। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस अंत का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर का। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम होता है, ROM, इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है। और वेदों की ओर लौटो किनारा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा किसने रचना की थी, तो जाएगा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसकी कमी से हो जाता है, तो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो हो जाएगा दामोदर पर। और भारत में सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। और गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण अपना राजनीतिक गुरु AMG रनाडे को मानते थे, AMG रनाडे को मानते थे, AMG रनाडे को। और महाराष्ट्र का सुकरात AMG रनाडे को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था, विजेता वहीं थे। और बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। अगला प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो हो जाएगा अकबर के दरबार में। और कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, तो हो जाएगा बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो यह सितार वादक है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा का नाम है टक्का। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों को पर पाले जाते हैं, तो जाएगा शहतूत की पत्तियों पर।
और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और पैरिया दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि नासिक कौन सी नदी, तो हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट किस शब्द में प्रयुक्त होता है, तो हो जाएगा टेनिस में। और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, तो हो जाएगा 24। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा सरस्वती नदी पर है, कहाँ है, तो कर्नाटक में है।